सेनको गोल्ड डायमंड्स अनलिमिटेड ज्वेलरी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जिसने क्वार्टर वन में 28% की ग्रोथ दिखाई, जो कि बहुत बड़ा होप यहाँ पे दिखाया था और बाउंस बैक का। उसके बाद में क्वार्टर टू आने के बाद में यहाँ पे 6.5% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाया, बहुत निराशा की। बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये जो प्लेयर है ना, ये यहाँ पे ईस्ट में काम करता है मैक्सिमम, और वहाँ पे दुर्गा पूजा जो है वो बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है। इवन दो यहाँ पे बहुत बुरा बुरा जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे सेनको ने दिखाया था। अभी आए क्वार्टर थ्री के अपडेट, इस वीडियो में जानेंगे क्वार्टर थ्री के अपडेट कैसे आए, उसके साथ साथ कंपनी के बाकी के पैरामीटर जो है मैट्रिक्स जो कैसे काम कर रहे हैं, जैसे कि एसएसजी हो गया, कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन कैसे काम कर रहा है, ओवरऑल रिटेल सेक्टर में क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ देखेंगे कि इस कंपनी का आउटलुक कैसा बनता है ओवरऑल। इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पहले तो बात यहाँ पे अपडेट की, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे जो अपना रेवेन्यू है 51% से यहाँ पे ग्रो किया। 51%, जी हाँ दोस्तों, ये आपको नंबर जो है अब अगर जितने भी यहाँ पे अपडेट आए हुए हैं, टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, इन सब से यहाँ पे जो आउट परफॉर्म किया हुआ है 51% से। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, दुर्गा पूजा हो गया, नवरात्रि हो गए, वो पूरा जो है वो यहाँ पे क्वार्टर थ्री में था। और इस बार इवन दो क्वार्टर टू में यहाँ पे जो शिफ्ट होने के बावजूद यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे सेनको ने दिखाई है। और यहाँ पे अगर कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें तो 8,000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू है। यानी इससे इंडिकेशन क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे धनतेरस, दिवाली और वेडिंग सीजन जो है वो बहुत बढ़िया गया है कंपनी के लिए, ये ज्वेलरी कंपनीज के लिए। बाकी का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्पेशली सेनको की बात की जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे कंपनी ने पेश किया। पहले तो हो गया यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखाई। अब ये बात करते हैं एसएसजी की। एसएसजी मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। एक ही स्टोर से लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू आया था, उसमें कितनी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। देखिए कंपनी ने एसएसजी जो रिपोर्ट किया है ना, वो 39% का एसएसजी जो रिपोर्ट किया। और उसके साथ साथ अगर 9 मंथ का एसएसजी भी देखेंगे ना, तो वो अराउंड 21% का 9 मंथ का एसएसजी है। मतलब यह है कि कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। रेवेन्यू ग्रोथ का अगर 9 मंथ का रेवेन्यू ग्रोथ दिखेंगे तो 31% से यहाँ पे 9 मंथ का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। गाइडेंस क्या दिया था, और उसके साथ साथ अचीव तो 31% किया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। एसएसजी हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे स्टोर काउंट की बात की जाए ना, तो यहाँ पे सेनको ने अराउंड यहाँ पे 196 स्टोर जो है वो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कंपनी ने ओपन किया अभी तक। इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो अराउंड 11 स्टोर जो वो फ्रेंचाइजी बेस पे यानी फोको मॉडल पे फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटर, और यहाँ पे जो है वो 6 जो स्टोर है वो अपने ओन है, मतलब खुद के कंपनी ऑपरेटर कोको, मतलब कंपनी ऑपरेटर कंपनी ओन। मतलब टोटल 16 स्टोर जो हो गए एट द एंड ऑफ एफआई 2025। 180 स्टोर थे, 180 के बेस पे यहाँ पे 16 उन्होंने ऐड किया, मतलब 196 हो गए। और कंपनी का जो टारगेट है वो है 4 स्टोर और बढ़ाने का, मतलब 20+ स्टोर जो है वो कंपनी को करना है। और 200 का जो हम ये करते हैं बेंचमार्क कहते हैं, बेंचमार्क जो है वो कंपनी अचीव कर देगी एट द एंड ऑफ 2026। ये तीसरी बात हो गई। दोस्तों इससे समझ में क्या आता है, पहले देखिए यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर में देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो है वो वैल्यू ड्रिवन मार्केट है। मतलब क्या है, स्टॉक के इसके ज्वेलरी के प्राइसेस अगर देखेंगे ना, लास्ट क्वार्टर से अभी तक 23% बढ़े, यानी क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री तक देखेंगे तो 23% बढ़े, पहली बात। दूसरी बात अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस से लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री से अभी अगर क्वार्टर थ्री देखें तो वो 65% बढ़े। यानी स्टॉक की प्राइस यहाँ पे गोल्ड की प्राइस अगर देखेंगे तो वो अराउंड यहाँ पे चली गई है 1,40,000। यानी ये आपको ग्रोथ जो दिख रही है, मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो यहाँ पे वैल्यू ड्रिवन है, प्राइस ड्रिवन है। हमें ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम में कितना जो है वो ग्रोथ आया है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम म्यूट ही रहने वाले हैं। बिकॉज ऑफ अगर 1,40,000 तक अगर गोल्ड जा रहा है तो वही लोग यहाँ पे बाय करेंगे वो जिनकी बहुत ही नीड है। मतलब जैसे कि आपका अगर आपके घर में अगर यहाँ पे वेडिंग है तो आपको लेना ही है, भले ही आप कम क्वांटिटी में लो, लेकिन आपको वो लेना ही है। और उसके वजह से बाइंग तो हो गई, उसके प्राइस ज़्यादा हो गए, और मार्जिन जैसे कि हम कहते हैं ये जो गोल्ड कंपनियाँ, जो ज्वेलरी कंपनियाँ रिटेल ज्वेलर कमाते हैं, वो मेकिंग चार्जेस के ऊपर पैसा बनाते हैं। जितना प्राइस ज्यादा रहेगा उतना मेकिंग चार्जेस ज्यादा रहेगा। और एक बात, यहाँ पे आपने क्या किया था ना, मैक्सिमम जो गोल्ड कंपनियों ने यहाँ पे गोल्ड जो वो बाय किया, उसके बाद में प्राइस एप्रिसिएशन इतना हुआ ना, 1 क्वार्टर में ही देख लो ना, 23% का प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है उनको। और वो प्राइस एप्रिसिएशन प्लस प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर मेकिंग चार्जेस, ये दोनों चीजें जो है उनके फेवर में चली गई है।
ये सभी गोल्ड कंपनियों के जो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं ना, इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पे कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह से आ रहा है। सिंगल डिजिट में ही आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो आना जरूरी है। 8-10% का भी वॉल्यूम ग्रोथ आता है तो भी बढ़िया। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन कितना रैपिडली हो रहा है ना, ये भी देखना जरूरी है। बिकॉज अब क्या है ना, स्टोर के प्राइस गोल्ड के प्राइसेस जो है वो अभी बढ़ गए, लेकिन आगे जाने के बाद में अगर वो घट गए तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद में सेल्स ग्रोथ कैसे आएगी। कंपनी की ये ग्रोथ जो है वो 51%, ये सस्टेनेबल है क्या? कंपनी अगर यहाँ पे 180 के ऊपर यहाँ पे 20 स्टोर जो है ऐड कर रही है, मतलब इसका एक्सपेंशन रेट क्या है? 10-12%। अगर बाकी की का प्लेयर्स देखेंगे, पीएन कार्ड का एक्सपेंशन रेट क्या है? 40%। कल्याण का क्या है? उसका भी 35-40% से यहाँ पे जो है स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं। मतलब बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे पैन इंडिया लेवल के ऊपर यहाँ पे जो है पहुंचने का ट्राई कर रहे हैं। ये एक यहाँ पे सेनको के लिए थ्रेड है। और दूसरा, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो उसका पी है बहुत लो है, पी लो है, 51% की ग्रोथ, ये दोनों देख के यहाँ पे कूद पड़ते हैं। लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल है क्या, लॉन्ग टर्म में जाके ये ग्रोथ जो है वो सस्टेन रहने वाली है क्या? तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये ग्रोथ सस्टेन रह सकती है। बिकॉज अब मैक्सिमम ग्रोथ आई है, ये जो है गोल्ड के प्राइसेस बढ़े, उनको जो है वो इन्वेंट्री गेन हुआ है। दूसरा, अगर देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू उनको ज़्यादा ये नहीं हुई है, और उसके साथ साथ बाकी के भी पैरामीटर हमें जानना जरूरी है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक बेस्ट डील है। हमें देखना जरूरी है वॉल्यूम और स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ, ये दो मैट्रिक्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी रिटेल ज्वेलरी सेक्टर में यहाँ पे जो है एंटर कर रहे हैं या फिर ये इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। बाकी के अपडेट आने बाकी है, पीएन गार्ड का अपडेट आना बाकी है, और भी कुछ ज्वेलर्स है उनके अपडेट आना बाकी है। और जैसे ही उनके रिजल्ट आएंगे, कौन कॉल आएगा, उसके बाद में हम पूरी तरह से डीपली यहाँ पे जो है एनालिसिस करेंगे और समझेंगे हु इज द बेस्ट प्लेयर इन द रिटेल ज्वेलरी सेक्टर। मिलते हैं नए वीडियो में। ऐसे ही पूरे सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर को ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू।